हेलो प्यारे बच्चों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम हैं सीरीज के 6th टॉपिक प्रेपोजिशन के 3rd पार्ट में। प्यारे बच्चों, हमने 2nd पार्ट में काफी कुछ प्रेपोजिशन को अच्छे से सीखा। आज 3rd पार्ट में हम कुछ और भी प्रेपोजिशन को सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ बिना समय गवाए। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट। अबाउट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? के बारे में। अबाउट की हिंदी मीनिंग के बारे में, इसका मतलब होता है के बारे में। आज हम इनके यूजेस को सीखने वाले होते हैं कि एक सेंटेंसेस में अबाउट का कैसे यूजेस होता है। तो देखते हैं, अबाउट का प्रयोग तब होता है जब कुछ ऐसी कंडीशंस होती है तो वहां पर हम अबाउट प्रेपोजिशन का यूजेस करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी आवाज मेरी आपको थोड़ा दिक्कत कर रही होगी, तो सर्दी का मौसम चल रहा है और लास्ट लगभग 2-3 वीडियोस में थोड़ी आवाजें दिक्कत कर रही हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो उसके लिए बहुत सारा सॉरी आपको, लेकिन फिर भी सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना है, आवाज से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं कोई सिंगिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सीखते हैं अपने टॉपिक को। अबाउट का यूजेस हम कब करते हैं? किसी विषय या व्यक्ति के बारे में जानकारी देना हो। जब किसी विषय या फिर व्यक्ति के बारे में जानकारी देने की बात हो तो वहां पर हम अबाउट प्रेपोजिशन का यूजेस करते हैं। कैसे करते हैं? वी टॉक्ड अबाउट द मूवी। वी टॉक्ड अबाउट द मूवी। हमने फिल्म के बारे में बात की है। हमने फिल्म के बारे में बात की है। और यहां पर जैसे कि हेडिंग में लिखा भी है, किसी विषय या फिर व्यक्ति के बारे में जानकारी देना हो, तो यहां पर कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन यहां पर एक विषय जरूर है। हमने मूवी के बारे में बात की, तो वहां पर हम अबाउट प्रेपोजिशन का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है? वी टॉक्ड अबाउट द मूवी। हमने फिल्म के बारे में बात की। आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, वैसे मैंने एक एक एग्जाम्पल ही यहाँ पर लिखे हैं। आप जैसे जैसे समझते जाइएगा तो एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे लिखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते क्या है? किसी व्यक्ति के बारे में राय देना हो। जब किसी व्यक्ति के बारे में राय देना हो तो वहां पर भी हम अबाउट प्रेपोजिशन का यूजेस करते हैं। कैसे करते हैं? I am worried about my exam. I am worried about my exam. मैं अपनी परीक्षाओं के बारे में चिंतित हूँ। मैं अपनी परीक्षाओं के बारे में चिंतित हूँ। जाहिर सी बात होती है, जब परीक्षा होती है और उन्हीं बच्चों को चिंता होती है जो कुछ पढ़ते हैं। बाकी गधेड़ों के लिए तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो जब पढ़ाई नहीं करते तो उनको चिंता किस बात की, है ना? तो जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो मेहनत करते हैं, अक्सर चिंता वही करते हैं भविष्य की। ठीक है, देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में राय देना हो, है ना, तो खासकर अपने ही बारे में राय देना हो या किसी व्यक्ति के बारे में राय देना हो तो वहां पर बातें बताई जाती है। वहां पर हम अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? आई एम वरीड अबाउट माई एग्जाम। अब यहां पर एक राय दी जा रही है, बातें बताई जा रही है, मैं अपनी परीक्षाओं के बारे में चिंतित हूं, तो वहां पर भी हम अबाउट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। किसी घटना या स्थिति के बारे में जानकारी देना हो। कभी कोई इंसिडेंट हुआ हो और या फिर कोई स्थिति यानी सिचुएशन, कंडीशन हो, तो वहां पर भी हम अबाउट प्रेपोजिशन का यूजेस करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। He knows everything about the इंसिडेंट। ही नोज एवरीथिंग अबाउट द इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब घटना, है ना? उसे घटना के बारे में सब कुछ पता है। उसे घटना के बारे में सब कुछ पता है। ही नोज एवरीथिंग अबाउट द इंसिडेंट। और यहां इसमें यही बातें बताई गई, किसी घटना या स्थिति के बारे में जानकारी देना हो। जब कोई घटना घटी हो या फिर किसी स्थिति के बारे में बताने के लिए किसी सेकेंड पर्सन को, तो वहां पर हम अबाउट प्रेपोजिशन का यूजेस करते हैं। ठीक है ना? ही नोज एवरीथिंग अबाउट द इंसिडेंट, तो यहां पर अबाउट का प्रयोग हुआ है ना, और घटना की जानकारी देने के लिए, है ना? क्या? उसे घटना के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी विचार या योजना के बारे में सुझाव देना हो। जब किसी विचार या फिर योजना के बारे में सुझाव देना हो, एडवाइस देना हो, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? अबाउट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कैसे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्लान। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्लान। तुम इस योजना के बारे में क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्लान। तुम इस योजना के बारे में क्या सोचते हो? तो वहां पर भी बातें क्या लागू होती? किसी विचार या योजना के बारे में सुझाव देना। आप किसी से सेकंड पर्सन से सुझाव लेते भी हैं और किसी को सुझाव देते भी हैं, तो अगर वैसी कंडीशन होती तो वहां पर भी हम अबाउट प्रेपोजिशन का यूजेस करते हैं। ठीक है ना? और लास्ट पॉइंट अब हम समझते हैं क्या है? किसी स्थिति के आसपास या फिर आसपास होने की स्थिति बताने के लिए, किसी स्थिति के आसपास या फिर आसपास होने की स्थिति बताने के लिए भी हम अबाउट का यूजेस करते हैं। कैसे करते हैं? देयर वर
people standing about the room, there were people standing about the room, कमरे के चारों ओर लोग खड़े थे, कमरे के चारों ओर लोग खड़े थे, है ना। और यही बातें बताई गई किसी स्थिति के आसपास या आसपास होने की स्थिति बताने के लिए। तो यहाँ पर कमरे के आसपास लोग खड़े थे, है ना, तो उसी की स्थिति को बताने के लिए यहाँ पर अबाउट प्रेपोजिशन का यूजेस किया गया है ना। देयर वर पीपल स्टैंडिंग अबाउट द रूम, कमरे के चारों ओर लोग खड़े थे। आई होप ये अबाउट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम समझते हैं टू प्रेपोजिशन को, टू के क्या यूजेस होते हैं सेंटेंसेस में, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टू की मीनिंग हिंदी क्या होती है। टू को हम को भी कह सकते हैं या फिर की और भी कह सकते हैं। टू को हम को भी कह सकते हैं या फिर की और भी कह सकते हैं, दोनों इसके यूजेस हो सकते हैं। तो इनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब टू का प्रयोग तब होता है जब कुछ ऐसे सिचुएशन यानी कंडीशंस होती हैं। तो जरा हम इसको समझते हैं क्या है। किसी दिशा या लक्ष्य की बात हो, जहां पर किसी दिशा या फिर किसी लक्ष्य की बात हो तो वहां पर हम टू का यूजेस कर सकते हैं। और टू क्या है, एक प्रेपोजिशन है। क्या प्रेपोजिशन है, ठीक है, संबंध सूचक है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर किसी दिशा या फिर लक्ष्य की बात की गई है, एक टारगेट ही है, लक्ष्य ही है जाने का स्कूल, और एक दिशा भी हम कह सकते हैं, एक टारगेट भी है, एक दिशा भी है, ठीक है। तो अगर वहां पर कोई ऐसी बात होती तो वहां पर हम टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ही इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर टू क्या है, प्रेपोजिशन, क्या प्रेपोजिशन है, वह स्कूल जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम। किसी व्यक्ति को कुछ देने की बात हो, जब कहीं पे किसी व्यक्ति को देने की बात हो तो वहां पर भी हम टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कैसे, आई गेव द बुक टू हिम, आई गेव द बुक टू हिम, मैंने उसे किताब दी, मैंने उसे किताब दी। तो किसी को कुछ देने की बात हो तो वहां पर भी हम टू प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आई गेव द बुक टू हिम, मैंने उसे किताब दी। तो यहाँ पर कोई चीज देने की बात हुई और किसी व्यक्ति को, ठीक है, तो वहां पर हम टू प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। आप और भी एग्जाम्पल लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका हम समझते हैं। किसी स्थान पर पहुंचने की बात हो, जब किसी स्थान पर पहुंचने की बात हो तो वहां पर भी हम टू प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, एग्जांपल समझते हैं। वी रीच्ड टू द टॉप ऑफ द हिल, वी रीच्ड टू द टॉप ऑफ द हिल। तो यहां पर भी टू प्रेपोजिशन के यूजेस हुए हैं, है ना। और इसमें बताया गया किसी स्थान पर पहुंचने की बात हो तो एग्जाम्पल क्या है, वी रीच्ड टू द टॉप ऑफ द हिल, हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, हम पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। तो कहीं पहुंचने की बात की गई है तो वहां पर हम टू प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ आ रही होंगी, है ना। थोड़ी सी अगर आप कोशिश करेंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से समझने आने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं क्या है। किसी उद्देश्य की दिशा में काम करने की बात हो, कोई उद्देश्य होता है तो उसकी दिशा में जब काम करने की बात होती है तो वहां पर भी हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। सी इज वर्किंग हार्ड टू सक्सीड, आप यहाँ पर पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं, ताकि आप कोई अच्छी सी जॉब कर ले, एक अच्छे आदमी हो जाए, ठीक है। बस समझ रहे हैं आप ना। तो कोई आपका टारगेट तो होगा ही, कोई तो आपका सपना होगा, है ना। तो वही चीज इसमें भी बताई गई, किसी उद्देश्य की दिशा में काम करने की बात हो तो वहां पर भी हम टू प्रेपोजिशन का यूजेस करते हैं। कैसे, सी इज वर्किंग हार्ड टू सक्सीड, वह सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करती है, कर रही है, वह सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, क्योंकि यहाँ पर सी है और सी का मतलब आप समझते ही फीमेल में किया जाता है, ठीक है। सी इज वर्किंग हार्ड टू सक्सीड, वह सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। तो यहाँ पर किसी दिशा की बात की गई है ना, किसी उद्देश्य की बात की गई है और किसी दिशा में काम करने के लिए, बस समझ आइए ना। तो अब हम लास्ट पॉइंट समझते हैं क्या है। किसी समय सीमा या फिर सीमा की बात हो, जब कोई समय सीमा की बात हो, एक बॉन्ड रहता है इतने से इतने बजे तक, तो अगर वैसी समय सीमा की बात आती है तो वहां पर भी हम टू का यूजेस कर सकते हैं। कैसे, एग्जांपल समझते हैं। द ऑफिस इज ओपन फ्रॉम 9 AM to 6 PM, द ऑफिस इज ओपन फ्रॉम 9 AM to 6 PM, ऑफिस सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है ना। ऑफिस यानी कार्यालय, अगर हिंदी बात करें तो कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला
खुला रहता। तो यहाँ पर एक समय की बात की गई है, एक समयावधि, ऐसे हम सीधे बात में करें तो समयावधि की बात की गई है ना, किसी समय सीमा या फिर सीमा की बात की गई हो। तो ऑफिस सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है। तो यहाँ पर ये थे कुछ 2K यूजेस। अब हम एक और यूजेस को समझते हैं, क्योंकि वीडियो वैसे ही काफी ज्यादा लंबी हो जाती है, तो एक लास्ट यूजेस को हम और समझते हैं। अब बच्चों हम समझते हैं इस पार्ट का तीसरा और लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है? फ्रॉम मतलब से। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। इनके भी यूजेस होते हैं प्रेपोजिशन के रूप में, क्या होते हैं और कैसे होते हैं। फ्रॉम का प्रयोग तब होता है जब किसी स्थान से आरंभ करने की बात हो, जब किसी स्थान से जाने या फिर आने की बात हो, तो वहां पर हम फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूजेस करते हैं। जैसे सी केम फ्रॉम लंदन, वह लंदन से आई। सी केम फ्रॉम लंदन। आप बताते नहीं आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से हूं। तो ऐसी जगहों पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं, और वो फ्रॉम क्या होता है? प्रेपोजिशन। जैसे आई एम फ्रॉम गोंडा, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश से हूं। तो ऐसी जगहों के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, यानी से का यूजेस करते हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे, है ना। किसी स्थान से आरंभ करने की बात हो जहां पर, वहां पर भी हम फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आई एम फ्रॉम कोलोनलगंज गोंडा, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। किसी समय या घटना की शुरुआत करने की बात हो, जब किसी समय या घटना की शुरुआत करने की बात हो, तो वहां पर भी हम फ्रॉम का यूजेस करते हैं, है ना। कैसे? दिस शॉप इज ओपन फ्रॉम 9 AM। दिस शॉप इज ओपन फ्रॉम 9 AM। दुकान सुबह 9 बजे से खुली रहती है। दुकान सुबह 9 बजे से खुली रहती है। तो यहां के लिए भी हम फ्रॉम का यूजेस करते हैं। क्या चीजें बताइए? किसी समय या फिर घटना की शुरुआत की बात हो। अब सुबह जो दुकान खुलती है या फिर सुबह आप क्लास शुरू करते हैं, तो पढ़ाई मतलब शुरुआत ही तो होती है, सुबह शुरुआत ही होती है। तो वही चीजें बताई गई, किसी समय या फिर घटना की शुरुआत की बात हो, तो वहां पर भी हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को समझते क्या है। किसी चीज के निर्माण या स्रोत की बात हो, कोई चीज है उसके मैन्युफैक्चरिंग निर्माण की बात हो या फिर किसी स्रोत की बात हो, तो वहां पर भी हम फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूजेस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? दिस स्वेटर इज मेड फ्रॉम ऊल। ऊल का मतलब तो आप समझते होंगे ना, सर्दियों के दिन आ गए तो ऊन के स्वेटर तो वैसे भी चलेंगे, है ना। दिस स्वेटर इज मेड फ्रॉम ऊल, यह स्वेटर ऊन से बना है। तो वहां पर भी हम फ्रॉम का यूजेस कर सकते हैं। कैसे? किसी चीज के निर्माण की बात हो, तो वहां पर भी हम फ्रॉम का यूजेस करेंगे। दिस स्वेटर इज मेड फ्रॉम ऊल, यह स्वेटर ऊन से बना है। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसके लास्ट पॉइंट को हम समझते हैं क्या है। किसी घटना या स्थिति से बचने की बात हो, जब किसी घटना या फिर स्थिति से बात बचने की हो, तो वहां पर भी हम फ्रॉम का यूजेस करते हैं। कैसे करते हैं? ही रैन अवे फ्रॉम डेंजर। ही रैन अवे फ्रॉम डेंजर, वह खतरे से भाग गया। या फिर ऐसे कर सकते हैं, वह खतरे से बच गया, फिर भाग गया, दूर हो गया, ऐसे भी हम कह सकते हैं ना। तो वही चीजें बताई गई, किसी घटना या स्थिति से बचने की बात हो, आप किसी खतरे से बच जाते तो वही फ्रॉम करके बात आ जाती है, ठीक है ना। ही रैन अवे फ्रॉम डेंजर, वह खतरे से भाग गया। रैन अवे, वह खतरे से भाग गया। तो आई होप ये फ्रॉम के सारे यूजेस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और जैसा कि मैंने सोचा था कि इस टॉपिक्स को हम 2-3 पार्ट में खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, और हो सकता है कि 5 से 6 पार्ट हमें करने पड़े, क्योंकि एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा 3 ही पार्ट हो पाते हैं, 3 ही टॉपिक हो पाती है, 3 ही पॉइंट हो पाते हैं, ऐसा हम कहें। तो अभी हमारे और भी हैं 20-25 हैं शायद, तो उनको खत्म करने के लिए हमें 5-6 वीडियो की पार्ट की आवश्यकता होगी। तो आप इसको अच्छे से कवर करते रहें, है ना, एकदम पेशेंस के साथ। कोई घबराने की बात नहीं है कि बहुत ज्यादा है, आप थोड़ा थोड़ा करके चलते रहें, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। बस समझ आई ना। तो आप धीरे धीरे चलते रहें, ठीक है बच्चों। तो आई होप प्यारे बच्चों ये 2-3 पॉइंट प्रेपोजिशन के आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल भी आप कमेंट जरूर करें, तभी पता चल पाएगा कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रही है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को हर बार की तरह आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।